हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि जब भी हम ऐसे मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इस मिरर में जब हम हमारी इमेज को देखें तो वो इमेज वैसी ही होती है जैसे हम रियलिटी में दिखते हैं। बट स्टूडेंट्स, जब हम किसी फेयर या म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर भी कुछ अलग टाइप के मिरर्स होते हैं जिनके सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हम कभी पतले, कभी मोटे, कभी लंबे दिखते हैं। ये कौन से मिरर होते हैं? तो दोस्तों, ऐसे मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये एक स्पून की तरह होते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें जानते हैं कि स्पून की टू साइड्स होती हैं, एक इनर साइड जिसकी हेल्प से हम खाना खाते हैं और एक आउटर साइड। अब चलो लेट्स से मैं इस स्पून की इनर साइड में अपने फेस को देखने की कोशिश करता हूं। अरे वाह, मैं अपने फेस को देख पा रहा हूं। आप भी ट्राई करना। यानी कि इस स्पून का जो इनर सरफेस है ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, जिसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी जो इमेज है वो इसके इनर साइड में देख पा रहा हूं। यानी कि जो भी लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होगी वो इनर साइड पे हो रही है। दैट्स वाई हम इस मिरर की इनर साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बाहर की साइड तो कुछ नहीं हो रहा, तो बाहर की साइड को बोला जाता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे हम ऐसे लाइन से शो कर देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और कौन सी नॉन रिफ्लेक्टिंग। अब ऐसा कीजिए, इस स्पून को उल्टा कीजिए। अब इसकी आउटर सरफेस में अपनी इमेज को देखने की कोशिश कीजिए। अरे वाह, यहां पर भी मुझे इमेज दिख रही है। इट मींस ये आउटर सरफेस भी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। और ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब यहां पर इसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है, बिकॉज यहां पर मैं अपनी इमेज देख पा रहा हूं। तो दैट्स वाई हम इसकी आउटर सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उसे हम ऐसे देखिए लाइन से शो कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर होगी कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स की होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। चलिए आइए इनके बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कनकेव मिरर है, अगर मैं इस पूरे कर्व्ड मिरर को कंप्लीट करूं तो यहां पर तो एक सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है। और सर्कल का तो सेंटर भी होता है ना। तो अगर मैं इस सर्कल का सेंटर कंसीडर करूं तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल सी से शो करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास कर दी जाए जो इस कनकेव मिरर को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन जिस पॉइंट पर इस कनकेव मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी तो होगा। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, राइट। तो यहां पर भी अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इस कनकेव मिरर का डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस कनकेव मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये होगा डायमीटर ऑफ दिस कनकेव मिरर, जिसे हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज अपर्चर। चलिए अब ऐसा करते हैं, इस कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेट्स से मैंने एक कैंडल रख दी। इससे क्या होगा? कैंडल से बहुत सारी इंसिडेंट रे इस कनकेव मिरर पर फॉल करेंगी। अब दोस्तों, कनकेव मिरर की खास बात ये होती है कि जब उस पर इंसिडेंट रे फॉल करती है तो वो उन रेस को मिलाने की कोशिश करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है। एंड स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर ये सभी रेस मीट करती हैं या कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट, जो कि हमारे इस कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट माना जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इस फोकस और पोल तक का डिस्टेंस मेजर करें, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग और सिंपल था। चलिए अब कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, अगेन कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस कर्व को पूरा कंप्लीट करें तो फिर से देखिए एक सर्कल की फॉर्मेशन होगी। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो इस कन्वेक्स मिरर को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन जिस पॉइंट पर इस कन्वेक्स मिरर को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो देखा, सेम ही तो है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस मेजर किया जाए, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अब इसको टेस्ट करने के लिए यहां पर क्या करते हैं, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब अगेन इस कैंडल से बहुत सारी रेज इस कन्वेक्स मिरर पर फॉल करेंगी। अब दोस्तों, कन्वेक्स मिरर की खास बात यह है कि वो सभी रेस को
स्प्रेड करता है, यानी कि कहें डाइवर्ज करता है। बट वो इस तरीके से डाइवर्ज करता है कि अगर इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, और ये जिस पॉइंट पर मीट या फिर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इस फोकस और पोल तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो होगी फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में कितनी अच्छे से स्टडी किया। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक बहुत ही खास बात बताऊं आपको। यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो फोकल लेंथ है ना, इसके बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के। ये जो रिलेशन है ये दोनों केसेस में बिल्कुल सही से एप्लीकेबल है। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों मिरर्स की कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।